नमस्कार साथियों, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूं। इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज एक अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति है वो पानीपत में की है। वो इसलिए की है कि अब उनके जो कामकाज है, मिलना जुलना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके काम करने हैं, किसके काम नहीं करने, कौन उनके पास जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, तमाम ऐसी बातें हैं उनकी देख रेख करने के लिए आज मनोहर लाल खट्टर ने है एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की है। प्रतिनिधि का नाम मैं आपको बता दूं कि गजेंद्र सलूजा उनका नाम है। और गजेंद्र सलूजा के बारे में अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं कि लगभग काफी वर्षों पहले उन्होंने भाजपा है वो ज्वाइन की थी। उसके बाद है मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में हुआ है, निगम पार्षद वो बने हुए थे और तमाम उनकी बिरादरी के लिया बिरादरी के उनके पास पद भी रहे, कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम पदों पे भी वो रहे और लगातार लंबा संघर्ष उन्होंने है मनोहर लाल खट्टर के साथ किया। जब एक दूसरे के साथ आप संघर्ष करते हैं तो कभी ना कभी ये बात तो अक्सर साथियों में चलती है कि आपने इतना कुछ कर लिया तो मेरा क्या होगा, तो ऐसी बातें उनकी भी हुई होंगी। तो उसके बाद है मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत है शहर उनको दे दिया है कि आप पानीपत को देखिए, यहाँ पे जो आएगा पहले वो आपसे मिलेगा, फिर वो मेरे से मिलेगा। अगर आपको कोई काम अगर अब करवाना है तो पहले वो शिलूजा के पास जाना पड़ेगा, जब आपका वो काम है वो सोल्व होगा। अगर मनोहर लाल खट्टर से आप मिलने जाएंगे तो पहले शिलूजा को आपको खुश करना होगा, तब आपका काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के अगर सभी नेता इस तरह से एक एक प्रतिनिधि अगर रखेंगे तो ये देखिए कि सरकार काम किस तरह से वो कर पाएगी। दूसरी तरफ है अनिल विज है, उन्होंने भी कहा कि मैं तो अपने हल्का वासियों के काम करूंगा, फिर पूरा हरियाणा उनके पास है तो वो रह जाएंगे। दूसरी तरफ एक बार इन्होंने इस प्रतिनिधि को जनता के पूरे सिर के ऊपर बैठा दिया, लाके पहले आप उनसे बातचीत कीजिए फिर उनसे बातचीत कीजिए। वो मान लिया कि वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनके पास क्षेत्र बड़ा है, लेकिन आपने जिसकी वोट डाला है वही आपसे नहीं मिल सकते, नहीं आपसे बातचीत कर सकते। एक माध्यम से वो बातचीत करेंगे तो जनता में वो निराशा फैलेगी। अगर ऐसा कोई जरूरी काम है कि आप किसी को नहीं बताना चाहते, डायरेक्ट आप मंत्री जी से मिलना चाहते, आप मिल नहीं सकते, तो उससे ये किस तरह का मैसेज है वो देना चाहते हैं, वो एक बात सोचने के योग्य है। कि अगर आप जिसको वोट डालते हैं वो प्रतिनिधि, या तो आप पहले प्रतिनिधि को चुनाव लड़वाते वहां से कि आप चुनाव लड़िए, आप पानीपत को संभालिए, विधानसभा से चुनाव लड़वा लेते। लेकिन अब ऐसी नियुक्तियां करके वो क्या दिखाना चाहते हैं कि पहले जो उनके जानकार हैं, जिन्होंने उनके लिए लंबा काम किया, उनके साथ इतना संघर्ष किया, तो उनको इनाम दे दिया गया कि आप संभालिए जनता को। तो एक बात सोचने की है। और इस नियुक्ति के बाद वो देखते हैं कि कितना कामयाब है यहाँ इस पद को लेकर होते हैं, क्या समस्याएं समाधान में आती हैं या कुछ होता है, वो और भी तमाम जानकारी हम आप जुटाएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।